नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई संसद की खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा में आज नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण दिन भर सदन में कामकाज बाधित रहा और सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्वाह्न जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य पेपर लीक तथा चढ़ावा चोरी लिखी तख्तियां हाथ में लेकर अपनी सीटों से उठकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र की पहले दिन की सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना और तख्तियां लहराना उचित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए अध्यक्षीय तालिका के सदस्य दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए। आपको नियमानुसार चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दिलीप सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वो हंगामा करते रहे। इस पर दिलीप सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों पर शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पीठासीन दिलीप सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी सोमवार को कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और पीठासीन अधिकारी को सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जगदंबिका पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपनी उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है। सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति भी नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन जगदंबिका पाल ने इस आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने 2025-2026 से 2029-2030 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है। यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 की उस परिकल्पना के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-2026 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI, PM, SETU
योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। और इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। और मजूमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा एआई विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार सीबीएसई भी शिक्षकों को शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन में एआई उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्षों में 1234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनसे सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि एनसीएस को क्लाउड आधारित ओपन आर्किटेक्चर में अपग्रेड किया गया है, जिससे कौशल प्रदाता, अन्य निजी पोर्टल, स्टार्टअप्स, एडटेक, एचआरटेक कंपनीज, उद्यम तमाम सारे एनसीएस पोर्टल के ओपन एआई, ओपन मानकों और इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल का उपयोग करके स्वयं के अनुप्रयोग और समाधान विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट, बैंक शाखा उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित एप्लीकेशन, जिसे जन धन दर्शक जेडीडी ऐप कहा जाता है, द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक्स, स्थानीय क्षेत्रों के बैंक्स और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। ये थी संसद के जो लोकसभा का सदन है उसकी कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। और अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। राज्यसभा में आज मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वो कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में व्यवधान जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवट, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पक्साक, कोंकल संगमा, मिजोरम से खियांगटे लालुतलुआंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉक्टर सतीश पुनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश शेख बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। पवन खेड़ा ने अंग्रेजी में, मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पक्सांग, कोंकल संगमा, डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रकाश शेख बड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मानसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों
बलबीर पुंज, स्वपन दास साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमन थप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर इन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हजारों छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और उन पर लाठीचार्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपनी स्थानों पर खड़े होकर शर्म करो के नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। व्यवधान रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वो अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कशगम द्रमुक के सदस्य ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार व्यवधान के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया सदन और सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उप सभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने एक तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा और संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई भी कामकाज सदन में नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा सदन की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान संसद में उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वो कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वो इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए और उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की एक गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि यह सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि इस सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। इसी के साथ संसद समाचार में आज के लिए इतना ही।